हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेंद्र जैन और मैं इस वीडियो में गेट 2020 ईसी का पेपर कवर करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर अगले वीडियोस में अपन जो रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि न्यूमेरिकल जितना आप सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा, आपको नए नए फंडास उतने ज़्यादा पता चलेंगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ना इज़ नॉट इनफ। थ्योरी से आपको एक लिमिटेड व्यू आपको पता चलता है किसी भी कॉन्सेप्ट का, उसका कोई दूसरा व्यू भी हो सकता है जो आपको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पता नहीं चलेगा, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही पता चलेगा। क्योंकि मैं पिछले बार जब मैंने गेट दिया था तो मेरा कुछ 1000 रैंक आया था और मैं उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा था, न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व नहीं किया था। इस बार मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। थ्योरी एक बार तो पढ़ना है लेकिन रिवीजन ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपने आप वो रिवीजन होता जाएगा थ्योरी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि इफ़ v1 v2 अप टू v6 आर 6 वेक्टर्स इन r4, which one of the following statement is false? Okay, so what is r4? First we should know what is r4. r4 is a set of vectors with each vector has four elements and each element is real number. R means real number, like 1 0 0 0 is one vector among this set of vector. Okay, so next vector, so in R4 there will be infinite number of vectors. Okay, so first statement is it is not necessary that these vectors span R4. So any vectors span R4, इसका मतलब ये है कि कुछ वेक्टर्स मिल के पूरा R4 में जितने वेक्टर्स हैं वो सभी लीनियरली ऐड करने पे या कैसे भी करके उन कुछ पर्टिकुलर वेक्टर से पूरा सेट ऑफ वेक्टर्स इन R4 अगर बना दें तो उसको हम बोलेंगे दिस वेक्टर्स स्पान R4। तो ये क्या 6 वेक्टर्स हैं, ये क्या स्पान करेंगे R4 को? मतलब तो ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। वाई? बिकॉज अगर इस 6 वेक्टर में से 4 वेक्टर ये है 0 1 0 0 और 0 0 1 0 और 0 0 0, अगर ये 4 वेक्टर 6 वेक्टर में है तो ओके, तो these 4 vectors or these 6 vectors will span R4. Only these 4 will span. Okay, but ये दिया नहीं है कि ये 4 वेक्टर इस 6 वेक्टर में शामिल है कि नहीं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो पहला ही तो करेक्ट है, पहला लाइन। दूसरा ऑप्शन है दिस वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो ये भी सही है। अगर इस वेक्टर में कोई दिया नहीं है ना, कि अगर इस वेक्टर में सपोज एक 1 0 0 ये वाला वेक्टर हो और दूसरा वेक्टर ये हो 2 0 0, तो तुम देखो कि ये जो दूसरा वेक्टर है इस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सो अगर कोई एक वेक्टर दूसरे के टर्म्स में लिखा जाता है तो वो डिपेंडेंट कहलाता है। तो ऐसा हो सकता है इसमें। तो दिस वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो विच इज़ करेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर एनी 4 ऑफ दिस वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर R4। तो ये गलत है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। बेसिस मतलब बेसिस विल स्पान R4, तो सेम है स्पान और बेसिस। तो अगर 4 इस 6 में से 4 जो है ये है 6 वेक्टर तो स्पान करेगा, बट एनी 4 विल नॉट। Only these 4 will span R4 और only these 4 will be form basis for R4। यहाँ लिखा है any 4 of this, जो कि गलत है। ठीक है, और D क्या है? ये 4 वेक्टर v1 v3 v5 v6 spans R4 then it forms basis for R4। करेक्ट है, अगर ये span R4 करता है then it forms basis for R4। ओके, so next question is for a vector field A, which one of the following is false? A is sinusoidal if del dot A is 0, correct. Del cross A is another vector field, correct. Del is irrotational if del square A is 0, galat, wrong. Because if del A is irrotational then del cross A will be 0 और del square A 0 तो sinusoidal बोलते हैं। ठीक है, सॉरी no, del square A is it is another term. If A is irrotational then del cross A is 0. Okay,
द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है, अपन को बोलना निकालना है विद रिस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट गिवन पॉइंट 10 तो अपन को क्या निकालना है, डेल एफ बाई डेल एक्स, ये अपन निकाल लेंगे, ईजी है। और उसके बाद फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू 10 इसका आंसर बी आता है। ये आप खुद से करिए, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रहा है आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको आपको करके मतलब इसको सॉल्व करके दूंगा। फिर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो डेल स्क्वायर निकाल लेते हैं जनरल सॉल्यूशन, डेल स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इससे निकलेगा d माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो d विल बी इक्वल टू 3, 3, so repeated roots, so answer will be c1 plus c2x into e to power 3x. Okay, so next question, and this is last question for this video. The output yn of a discrete time system for input xn is ये दिया हो, ठीक है। so the unit impulse response of the system is क्या होगा, मीन्स अगर आप इसको ये क्या मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, मतलब मैक्सिमम, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से एन तक ये वेरी कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। मतलब इनपुट को आप इम्पल्स दोगे, यूनिट इम्पल्स दोगे इनपुट, तो इनपुट क्या है, डेल एन, सो आउटपुट क्या है, मॉड ऑफ डेल एन और मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ डेल एन विथ एन वेरीज फ्रॉम के वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एन। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर ये डेल के वन कब होगा, डेल के वन कब होगा, अगर ये जो एन है, ये एन अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होगा, डेल के वन हो जाएगा, ठीक है। ओके, मिस अपन को पता है डेल एन वन कब होता है, एन इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे डेल के वन कब होता है, के इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल के वन कब होगा, जब के जो है वो कितना हो, 0, और के 0 कब हो सकता है, जब एन ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा, यू एन। सो आंसर इज यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, फिर भी आपको डाउट है प्लीज़ आप राइट इन टू द कमेंट बॉक्स so that I can help you. Okay, remaining question will solve in next videos. और अगर आपको ठीक लगा ये वीडियो तो प्लीज़ आप दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियोस के लिए आप ठीक है वेट करें थोड़ा सा। ओके, थैंक यू।